हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ 12th स्टैंडर्ड, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा? हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हाईएस्ट वेटेज वाला चैप्टर है, और इसके लिए बेटा बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट हमें लगने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है बेटा वो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड इट्स सॉल्यूशंस। बेटा इस टॉपिक में जंप करने से पहले आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट पता होना जरूरी है, तो वो बेसिक कंसेप्ट हम पहले पढ़ेंगे, बाद में बेटा ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो पहला बेसिक कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए वो है साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन 4 क्वाड्रेंट्स। अब क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं ये आपको अच्छी तरह से पता है। देखो यहां पर बेटा ये आपका है, देखो यहां पर ये आपका है बेटा y एक्सिस, ये आपका है बेटा x एक्सिस, और ये है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिसे हम कहते हैं ओरिजिन, जिसे हम डिनोट करते हैं o से, और उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं बेटा 0,0। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव x एक्सिस है, और अप टू दिस लाइन जो एंगल आपको मिलता है बेटा वो होता है 0 डिग्री। कितना होता है? 0 डिग्री। अप टू दिस लाइन जो एंगल आपको मिलता है वो होता है 90 डिग्री। अप टू दिस लाइन बेटा जो एंगल हमें मिलता है वो होता है 180 डिग्री। अप टू दिस लाइन बेटा जो एंगल हमें मिलता है वो होता है 270 डिग्री। घूम के बेटा हम यहां पर आ गए, जो एंगल हमें मिलेगा वो मिलेगा 360 डिग्री। इट मींस दैट फॉर वन कंप्लीट रोटेशन जो एंगल हमें मिलता है बेटा वो होता है 360 डिग्री। अब बेटा एंगल्स को हम मेजर करते हैं इन रेडियंस ऑल्सो। ठीक है, तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि 180 डिग्री जो है ना, 180 डिग्री वो होता है इक्वल टू पाई रेडियंस। कितना होता है? पाई रेडियंस होता है। सो अप टू दिस लाइन जो एंगल आपको मिलेगा वो मिलेगा 0 रेडियंस। अप टू दिस लाइन बेटा जो एंगल आपको मिलेगा वो मिलेगा पाई/2 रेडियंस। पाई होता है बेटा 180, एंड 180 डिवाइड बाई 2 कितना आना चाहिए बेटा? 90 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, अप टू दिस लाइन जो एंगल आपको मिलेगा वो मिलेगा पाई/रेडियंस। अप टू दिस लाइन बेटा जो एंगल आपको मिलेगा वो मिलेगा 3 पाई/2 रेडियंस। टेल मी पाई/2 होता कितना है? वो 90 होता है, और 90 इंटू 3 कितना आना चाहिए बेटा? 270 ही तो आना चाहिए। ठीक है, घूम के बेटा हम यहां पर आ गए, यहां पर जो एंगल आपको मिलेगा वो मिलेगा 2 पाई/रेडियंस। इट मीन्स दैट फॉर वन कंप्लीट रोटेशन जो एंगल आपको मिलता है बेटा वो मिलता है 2 पाई/रेडियंस और 360 डिग्री। ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है बेटा जो ऑलरेडी हमने पढ़ा था इन 11th स्टैंडर्ड, लेकिन इस टॉपिक के लिए ये कंसेप्ट आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट्स व्हाई वी आर रिवाइजिंग दिस कंसेप्ट। ठीक है, देखो यहां पर नाउ ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और इनके बीच का जो रीजन है बेटा ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये एक्सिस छोड़ के बीच वाला जो रीजन है उसे हम कहते हैं क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं उसे हम? क्वाड्रेंट। ये होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है बेटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। सो लाइकवाइज कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं? क्या यहां पर बेटा 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं? यस, ठीक है। नाउ टेल मी हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर देयर? 6। साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट। ठीक है, ऐसे बेटा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ये भी आपको पता है। ठीक है, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो होते हैं पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऑल आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में बेटा पॉजिटिव होते हैं साइन एंड कोसेक। ये जो दो है बेटा ये होते हैं पॉजिटिव, बचे हुए जो है बेटा वो होते हैं निगेटिव। इन द थर्ड क्वाड्रेंट टैन एंड कॉट, टैन एंड कॉट ये दो होते हैं पॉजिटिव, बचे हुए बेटा निगेटिव होते हैं। एंड इन द लास्ट क्वाड्रेंट कॉस एंड सेक, cos and sec, these two are पॉजिटिव, रिमेनिंग आर निगेटिव। ये आपको पता है। इसे बेटा लर्न कैसे करोगे? देखो यहां पर इनिशियल लेटर्स कलेक्ट करो, ए, एस, टी एंड सी,
एंड फ्रॉम दीज इनिशियल लेटर्स बेटा हम एक सेंटेंस फॉर्म करेंगे, और वो जो सेंटेंस है वो आपका है एड शुगर टू कॉफी। एड का ए मीन्स व्हाट, ऑल, शुगर का एस मीन्स व्हाट, साइन एंड कोसेक, टू का टी मीन्स व्हाट, टैन एंड कॉट, एंड कॉफी का सी मीन्स व्हाट, कॉस एंड सेक। एंड वी नो दैट सेक होता क्या है बेटा, 1 कॉस होता है, कॉट होता क्या है, 1 होता है, एंड कोसेक होता क्या है बेटा, 1 होता है। तो इस तरीके से बेटा इसे आप लर्न कर सकते हो। इट इज एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी। आपको पता होना चाहिए किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निगेटिव है, ये आपको पता होना जरूरी है फॉर दिस टॉपिक। टॉपिक का नाम क्या है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड इट्स सॉल्यूशन। उसके लिए ये अच्छी तरह से लर्न होना बहुत जरूरी है। देखो यहां पर बेटा, अब ध्यान से देखो, नाउ टेल मी, यहां पर बेटा मैंने 0 डिग्री लिखा, यहां पर 90 लिखा, यहां पर 180 लिखा, यहां पर 270 लिखा, यहां पर 360 लिखा। एंड टेल मी हाउ आई एम रोटेटिंग, एम आई रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन? क्या मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूं? यस। और यहां पर सारे जो एंगल्स है बेटा क्या वो पॉजिटिव लिखे मैंने? यस। इट मींस दैट अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हूं तो मुझे पॉजिटिव एंगल्स मिलते हैं। मुझे क्या मिलते हैं बेटा? पॉजिटिव एंगल्स। और अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेट करता, अगर मैं यहां से यहां आ जाता तो यहां पर बेटा मुझे मिलता -90, यहां पर मिलता -180, यहां पर मिलता -270, यहां पर मिलता -360 डिग्री। इट मींस दैट फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन आपको मिलते हैं निगेटिव एंगल्स, एंड फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आपको मिलते हैं पॉजिटिव एंगल्स। फॉर व्हाट? पॉजिटिव एंगल्स। अंडरस्टूड? एंड जस्ट कीप इन योर माइंड दैट कि ट्रिग्नोमेट्री में हम ऑलवेज रोटेट करेंगे इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमारी जो गाड़ी चलेगा बेटा वो ऑलवेज चलेगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आप कुछ प्लस करते हो तो आगे जाओगे, कुछ माइनस करते हो तो बेटा पीछे आओगे। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आप कुछ ऐड करते हो तो आगे जाओगे, माइनस करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो तो आप पीछे आओगे। अंडरस्टूड? आपका जो गाड़ी है वो ऑलवेज चलेगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसे मूव करेगा वो? इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही मूव करेगा। अंडरस्टूड बेटा? समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो बेटा, सी हियर, इसे मैं रफ कर देता हूं। देखो बेटा, अब ये जो एक्सिस है बेटा आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये जो एक्सिस है ना, ये आपका है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस। ये बेटा है आपका नॉन चेंजिंग एक्सिस। ये कौन सा है? नॉन चेंजिंग एक्सिस है। अगर इस एक्सिस से अगर हम किसी क्वाड्रेंट में एंटर करते हैं, अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में जाता हूं, थर्ड क्वाड्रेंट में जाता हूं, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता हूं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है। साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टैन का टैन ही रहेगा, कोसेक का कोसेक, सेक का सेक एंड कॉट का कॉट ही रहेगा। अगर हम इस एक्सिस से किसी भी क्वाड्रेंट में एंटर करते हैं तो। अंडरस्टूड? ठीक है। एंड दैट्स व्हाई दिस एक्सिस इज कॉल्ड एज रेफरेंस एक्सिस। इसे क्या कहेंगे हम? रेफरेंस एक्सिस भी कहेंगे। क्या कहेंगे हम? रेफरेंस एक्सिस भी कहेंगे। देखो यहां पर, अगर मुझे एंटर करना है सेकंड क्वाड्रेंट में, कहां पर एंटर करना है? सेकंड क्वाड्रेंट में। फ्रॉम दिस एक्सिस टेल मी अप टू दिस लाइन, जो एंगल आपको मिलता है वो मिलता है 180 डिग्री और पाई रेडियंस ना। मुझे जाना है बेटा पीछे, तो अगर मैं पीछे जा रहा हूं तो मुझे बेटा कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 180 में से या तो फिर पाई में से मुझे कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और वो जो कुछ ना कुछ है बेटा उसे हम कहते हैं रेफरेंस एंगल। क्या कहते हैं हम? रेफरेंस एंगल। और रेफरेंस एंगल जो है वो आपको मिलता है फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रेंट। रेफरेंस एंगल जो है वो आपको मिलता है फ्रॉम
फर्स्ट क्वाड्रेंट। इट मींस दैट रेफरेंस एंगल जो है वो होता है एक्यूट एंगल, वो होता है 0 से लेके 90 के बीच वाला एंगल, उसे हम कहते हैं रेफरेंस एंगल। उसे बेटा यहां पर हम डिनोट करेंगे थीटा से। किससे? थीटा से। इट मींस दैट अगर आपको एंटर करना है सेकेंड क्वाड्रेंट में तो आपको करना पड़ेगा पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा आपको करना पड़ेगा, तब जाके आप एंटर करोगे सेकंड क्वाड्रेंट में। कहां पर एंटर करोगे आप? सेकंड क्वाड्रेंट में। नाउ टेल मी, अगर मुझे एंटर करना है थर्ड क्वाड्रेंट में तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? मुझे पाई में कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, दैट इज रेफरेंस एंगल मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो मुझे अगर एंटर करना है थर्ड क्वाड्रेंट में तो मुझे करना पड़ेगा पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा करना पड़ेगा। अंडरस्टूड बेटा? ठीक है। अब बेटा अगर मुझे एंटर करना है फोर्थ क्वाड्रेंट में तो यहां पर बेटा इस लाइन तक जो एंगल हमें मिला है घूम के आने के बाद वो मिला बेटा 2 पाई। तो 2 पाई में से बेटा मुझे रेफरेंस एंगल को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट। देखो हमारा गाड़ी पीछे जा रहा है ना, आगे नहीं जा रहा है। तो जब पीछे आ रहे हैं हम तो हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। तो यहां पर अगर आपको एंटर करना है फोर्थ क्वाड्रेंट में तो आपको करना पड़ेगा 2 पाई माइनस थीटा। क्या करना पड़ेगा? 2 पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? सो टेल मी हाउ टू एंटर इनटू द सेकंड क्वाड्रेंट? pi minus theta. How to enter into the third quadrant? Pi plus theta. And how to enter into the fourth quadrant? 2 pi माइनस थीटा। थीटा क्या है बेटा? आपका रेफरेंस एंगल है जो आपको मिलता है फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रेंट, फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा एंटर करने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर दीज एंगल्स वो आपको पता होंगे। हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे एंड फ्रॉम दैट टेबल यू विल नो द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर दीज एंगल्स। ये आपने 10 तक भी पढ़ा है कि साइन 30 का वैल्यू कितना है, कॉस 45 का वैल्यू है, टैन 30 का वैल्यू कितना है। बरा ये आपको पता है बेटा, ये आपको पता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले जो एंगल्स है बेटा उनके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यूज आपको पता होते हैं, ये वैल्यूज आपको निकालने होते हैं। इट मींस दैट you have to enter either into the second or in third or in what? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सेकंड में कैसे एंटर करना है, थर्ड में कैसे एंटर करना है, फोर्थ में कैसे एंटर करना है बेटा, ये हमने यहां पर पढ़ लिया। अंडरस्टूड बेटा? क्या यहां तक आपको क्लियर है? ठीक है, चले बेटा आगे। ओके चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है बेटा वो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स। पर्टिकुलर एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यू क्या होंगे वो हमें निकालना बेटा। ठीक है, तो देखो यहां पर हम फिर से यहां पर y एक्सिस, यहां पर x एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, एंगल्स भी बेटा हम यहां पर निकाल लेंगे। यहां पर होता है बेटा 0 डिग्री, यहां पर होता है बेटा 90 डिग्री, यहां पर होता है बेटा 180 डिग्री, यहां पर होता है बेटा 270 डिग्री। घूम के यहां पर आ गए हम, यहां पर आपको मिलेगा 360 डिग्री। रेडियंस में यहां होता है 0 रेडियंस, यहां पर होता है पाई बाई 2 रेडियंस, यहां पर होता है पाई रेडियंस। कितना होता है? पाई रेडियंस। यहां पर होता है बेटा 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 रेडियंस। और यहां पर होता है बेटा 2 पाई रेडियंस। कितना होता है? 2 पाई रेडियंस होता है, ये आपको पता है। टेल मी, ये जो पॉइंट है क्या इसे हम कहते हैं ओरिजिन? एंड उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो होते हैं बेटा 0,0। क्या होते हैं? 0,0 होते हैं। अब बेटा ये पॉइंट एज ए सेंटर लेके, एज ए व्हाट? सेंटर लेके यहां पर बेटा मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा। तो देखो यहां पर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, ये एक सर्कल है बेटा। ये क्या है? एक सर्कल है। क्या है? ये सर्कल है। तो इसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड सर्कल। क्या कहेंगे इसे हम? स्टैंडर्ड सर्कल। इसे हम स्टैंडर्ड सर्कल क्यों कहेंगे? बिकॉज इसका जो सेंटर है वो कहां पर है? इट इज एट ओरिजिन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड सर्कल। अब बेटा इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है वो है 1 यूनिट। कितना है बेटा? 1 यूनिट। इट मींस दैट यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है। कितना है? 1 यूनिट है।
दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिट सर्कल। इसे हम क्या कहेंगे? यूनिट सर्कल भी कहेंगे। तो ये कौन सा सर्कल ड्रॉ किया मैंने? ये ड्रॉ किया बेटा स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। अब बेटा इस सर्कल के ऊपर मैं यहां पर एक पॉइंट ले रहा हूं, देखो यहां पर मैं एक पॉइंट ले लूंगा, यहां पर एक मैं पॉइंट ले लूंगा। टेल मी इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या आने चाहिए? क्या वो 1,0 आने चाहिए? यस। यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या देगा आपको? एक्स कोऑर्डिनेट देगा। और ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0। अंडरस्टूड? ठीक है। नाउ टेल मी, अगर मैं यहां पर एक पॉइंट लेता हूं तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आने चाहिए? क्या वो -1,0 आने चाहिए? यस। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आने चाहिए? क्या वो 0,1 आने चाहिए? यस। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आने चाहिए बेटा? क्या वो 0,-1 आने चाहिए? यस। ठीक है। तो यहां पर मैंने 4 पॉइंट्स ले लिए। क्या ले लिए बेटा? 4 पॉइंट्स ले लिए। नाउ सी हियर बेटा, अगर पॉइंट है स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल के ऊपर, अगर पॉइंट लाई करता है ऑन स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, ऑन विच सर्कल? स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है बेटा वो आपको देता है कॉस का वैल्यू। किसका वैल्यू? कॉस का वैल्यू फॉर दैट पर्टिकुलर एंगल, फॉर दैट पर्टिकुलर एंगल। और जो वाई कोऑर्डिनेट है बेटा वो आपको देता है साइन का वैल्यू फॉर दैट पर्टिकुलर एंगल, फॉर दैट पर्टिकुलर एंगल। टेल मी अप टू दिस लाइन जो एंगल आपको मिलता है वो कितना मिलता है बेटा? 0 डिग्री, और इट इज 360 डिग्री। इट मींस दैट cos 0 कितना होता है बेटा? 1। साइन 0 कितना होता है बेटा? 0 होता है। टेल मी cos 90 कितना होगा? 0। साइन 90 कितना होगा? 1। cos 180 कितना होगा? -1। साइन 180 कितना होगा बेटा? 0 होगा। ठीक है। टेल मी cos 270 कितना होगा बेटा? 0। साइन 270 जो है वो होगा आपका -1। क्या होगा? -1। इट मींस दैट अगर पॉइंट है आपका स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल के ऊपर, तो उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो आपको देगा कॉस का वैल्यू, वाई कोऑर्डिनेट आपको देगा बेटा साइन का वैल्यू। अंडरस्टूड? क्या यहां तक आपको समझ में आ गया? ठीक है। अब बेटा यही वैल्यूज हम एक टेबल में लिखेंगे। विल राइट दीज वैल्यूज इनटू ए टेबल। चलो देखो यहां पर, उससे पहले बेटा इसे हम थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। इस डायग्राम को जो है ना, इसे हम बेटा साइड में कर लेते हैं। विल शिफ्ट दिस डायग्राम, इसे बेटा हम साइड में कर लेते हैं। ठीक है। ओके। अब बेटा यहां पर मैं एक टेबल लिखूंगा। इस टेबल के अंदर बेटा मैं यहां पर लिख रहा हूं 0 डिग्री, यहां पर लिख रहा हूं बेटा मैं 90 डिग्री, यहां पर लिख रहा हूं बेटा मैं 180 डिग्री, बाद में लिख रहा हूं बेटा मैं 270 डिग्री। ठीक है। और 360 डिग्री क्या होता है बेटा? इट इज इक्वल टू व्हाट? 0 डिग्री ओनली ना। 360 डिग्री वाले जो वैल्यूज होते हैं बेटा वो 0 डिग्री वाले वैल्यूज ही होते हैं। ठीक है। चलो अब हम लिखेंगे साइन के वैल्यूज। साइन, टेल मी साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना बेटा? क्या वो 0 है? फ्रॉम दैट डायग्राम। ठीक है। साइन 90 जो है वो 1 है, साइन 180 बेटा 0 है, साइन 270 बेटा -1 है। अगर आप चेक करोगे केयरफुली तो आपको यही वैल्यूज मिलेंगे फ्रॉम दिस यूनिट सर्कल। ठीक है। चलो अब हम लिखेंगे कॉस के वैल्यूज। टेल मी कॉस 0 का वैल्यू कितना है? क्या वो 1 है? कॉस 90 का वैल्यू बेटा 0 है, कॉस 180 का वैल्यू -1 है, और कॉस 270 का जो वैल्यू है बेटा वो 0 है। कितना है? वो 0 है। तो यहां पर हमने साइन और कॉस इनके वैल्यूज बेटा लिख लिए। अब हम लिखेंगे टैन के वैल्यूज। ठीक है। टेल मी टैन होता क्या है? क्या टैन साइन अपॉन कॉस होता है? यस। तो यहां पर लिखूंगा मैं टैन। टेल मी 0/1 का वैल्यू कितना आना चाहिए? 0 ही आना चाहिए। 0/anything का वैल्यू कितना होता है बेटा? 0 होता है। ठीक है। नाउ 1/0 का वैल्यू क्या आना चाहिए? यहां पर देखो बेटा, जस्ट कीप इन योर माइंड दैट एनी पॉजिटिव वैल्यू अपॉन 0 का वैल्यू होता है बेटा प्लस इंफिनिटी। क्या होता है? प्लस इंफिनिटी। एंड व्हाट इज प्लस इंफिनिटी? इट इज वेरी 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 लार्ज वैल्यू विच इज नॉट डिफाइंड, विच इज नॉट डिफाइंड। अंडरस्टूड? ठीक है। ओके। तो यहां पर बेटा मैं लिखूंगा 1/0 के लिए
प्लस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी होता क्या है बेटा? इट इज वेरी 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 लार्ज वैल्यू विच इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, नाउ 0/-1 का वैल्यू तो बेटा 0 ही आएगा। 0/anything क्या होता है? 0 होता है। नाउ -1/0 क्या आना चाहिए? नाउ जस्ट कीप इन योर माइंड दैट एनी निगेटिव वैल्यू अपॉन 0 होता है माइनस इन्फिनिटी। क्या होता है बेटा? माइनस इन्फिनिटी होता है। What is minus infinity? It is very 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 small value which is not defined. Understood? ठीक है, ओके। तो यहां पर बेटा मैं लिखूंगा माइनस इन्फिनिटी। क्या लिखूंगा मैं? माइनस इन्फिनिटी लिख दूंगा। तो यहां पर बेटा आपको साइन कॉस टैन के वैल्यूज मिल गए फॉर दीज पर्टिकुलर एंगल्स। और क्या यही वैल्यूज बेटा रिपीट होंगे? यस, यही वैल्यूज बेटा अब रिपीट होंगे अगर हम सेकेंड राउंड भी यहां पर ट्रैवल करते हैं तो। इट मींस दैट अब एंगल कितना भी बढ़ा दो बेटा, आपको यही वैल्यूज बार बार मिलेंगे। इट मींस दैट ये जो फंक्शंस है बेटा, ये जो फंक्शंस है ये कैसे हैं? ये पीरियोडिक फंक्शंस है। कैसे? ये पीरियोडिक फंक्शंस है। व्हाट इज द पीरियड ऑफ साइन? इट इज 2π। 2π के बाद बेटा साइन खुद के वैल्यूज रिपीट करता है। कॉस का जो पीरियड है बेटा वो भी 2π ही है। कितना बेटा? 2π। लेकिन टैन का जो पीरियड है बेटा वो है पाई। दिस ऑलरेडी वी हैव स्टडीड इन 11th स्टैंडर्ड। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है इन 11th स्टैंडर्ड। साइन का जो पीरियड है बेटा वो 2π होता है, कॉस का भी पीरियड 2π होता है, लेकिन टैन का जो पीरियड है बेटा वो होता है पाई रेडियंस। आफ्टर पाई रेडियन टैन के जो वैल्यूज है वो क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे रेंज ऑफ दीज फंक्शंस। टेल मी, साइन का पहला वैल्यू क्या है बेटा? क्या वो 0 है? उसके बाद 1, फिर से 0, फिर से -1, फिर से 0, फिर से +1। तो क्या साइन का वैल्यू बेटा -1 से लेके +1 के बीच में लाई कर रहा है? एंगल कितना भी बढ़ा दो, साइन का जो वैल्यू है वो -1 से लेके +1 के बीच में ही है। What does it means? It means that साइन का जो रेंज है बेटा वो है आपका -1 to +1, इंक्लूडिंग -1 एंड +1। तो रेंज ऑफ साइन जो है बेटा, रेंज ऑफ साइन यहां पर लिख रहा हूं मैं, वो होता है इन स्क्वायर ब्रैकेट -1 to 1। स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स व्हाट? इंक्लूडिंग दीज टू वैल्यूज, इंक्लूडिंग दिस टू वैल्यूज। ये होता है क्लोज्ड इंटरवल। ये भी आपने पढ़ा हुआ है इन 11th स्टैंडर्ड। ठीक है, टेल मी सिमिलरली कॉस का जो रेंज है क्या वो भी बेटा -1 से +1 आएगा? यस। तो यहां पर कॉस का जो रेंज है वो भी -1 to +1 ही है। एंड टेल मी व्हाट इज द रेंज ऑफ टैन? व्हाट इज द रेंज ऑफ टैन? बोलो, टैन का पहला वैल्यू क्या मिला आपको? 0। बाद में मिला बेटा आपको +∞, फिर से 0, फिर बेटा -∞, फिर से 0। इट मीन्स दैट टैन का जो वैल्यू है इट इज फ्रॉम -∞ टू व्हाट? +∞। बट वी कैन नॉट कैच -∞ एंड +∞। ये बहुत छोटे बहुत बड़े वैल्यू है, ये पता है आपको, लेकिन वो कितने हैं ये आपको पता नहीं है। दे आर नॉट डिफाइंड, तो उनको बेटा हम कैच नहीं कर सकते। सो व्हाट इज द रेंज ऑफ टैन? इट इज फ्रॉम -∞ टू +∞, बट एक्सक्लूडिंग दीज टू वैल्यूज, दैट इज राउंड ब्रैकेट में -∞, कॉमा यहां पर आएगा बेटा +∞। ये होता है रेंज ऑफ टैन। और इन वैल्यूज को हम क्या कहते हैं बेटा? रियल वैल्यूज कहते हैं, और उन्हें डिनोट करते हैं बेटा हम आर से ना। सेट ऑफ रियल वैल्यूज को हम डिनोट करते हैं आर से, कैपिटल आर से। सो व्हाट इज द रेंज ऑफ टैन? इट इज capital R, that is the set of real values, that is the what? Set of real values. Understood? ठीक है, ओके। नाउ बेटा आपको और एक टेबल ड्रॉ करना है, वो ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है इन 10th स्टैंडर्ड। ठीक है, उस टेबल में बेटा हम लिखते थे 0 डिग्री, बाद में 30 डिग्री, बाद में 45, बाद में 60, बाद में बेटा 90 डिग्री लिखते थे। और वो जो वैल्यूज है बेटा वो आपके लर्न ही होने चाहिए, और वो ऑलरेडी आपके लर्न होंगे अप टू 10th स्टैंडर्ड। इन 11th स्टैंडर्ड वो टेबल बेटा हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, सो दैट टेबल इज होमवर्क फॉर यू। That values are very very important. That values are very very important. Tell me 0 डिग्री मीन्स कितना रेडियन? 0 रेडियन। 30 डिग्री कितना रेडियन आएगा बेटा? π/6 रेडियन आएगा।
45 डिग्री कितना रेडियन आएगा, पाई बाई 4 आएगा। 60 डिग्री कितना रेडियन आएगा बेटा, पाई बाई 3 रेडियन आएगा। और 90 डिग्री जो है वो होगा पाई बाई 2 रेडियंस। तो ये जो एंगल्स है बेटा, ये आपको डिग्री एज वेल एज इन रेडियंस भी पता होने चाहिए। एंड वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर दीज एंगल्स, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, इन सभी के वैल्यूज फॉर दीज एंगल्स, एक्चुअली ये जो एंगल्स है बेटा, ये कौन से एंगल्स है, रेफरेंस एंगल्स है। तो इन एंगल्स के लिए जो वैल्यूज मिलते हैं हमें फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो आपके लर्न ही होने चाहिए। ठीक है, तो इतना जो पार्ट है बेटा वो आपको पता होना चाहिए फॉर आवर फर्स्ट टॉपिक। हमारा पहला टॉपिक कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड इट्स सॉल्यूशंस। तो उसके लिए बेटा ये जो कुछ भी मैंने आज पढ़ाया बेटा, ये आपको पता होना चाहिए, तब जाके बेटा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड उनके सॉल्यूशंस समझ में आ जाएंगे। तो क्या यहां तक बेटा क्लियर है? ठीक है, तो इस लेक्चर में बेटा इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। चलो बेटा बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।